हे गाइस, दिस इज अमन एंड यार हमारे पास एक क्वेश्चन है। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ना आपके एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। इन द फिगर 6.35, तो बेसिकली यही फिगर दे रखा है, ट्राइंगल ओ सी डी सिमिलर टू ट्राइंगल ओ बी ए। तो बेसिकली यार हमारे पास क्या दे रखा है, जो ट्राइंगल ओ सी डी है ना वो क्या किससे सिमिलर है, ट्राइंगल ओ बी ए। एक बात बताओ, सिमिलर का मतलब पता है? सिमिलर और कन्ग्रुएंट का मतलब मैं ब्रीफली एक बार बता दूं। जो आपका कन्ग्रुएंट होता है, आपने कन्ग्रुएंट पढ़ा होगा अपने जूनियर क्लासेस में। आपका कन्ग्रुएंट होता क्या है? कन्ग्रुएंट का मतलब यही होता है कि अगर आप मान लो ये एक मान लो आप ये कोई आपका एक 2D आपका कोई बोल सकते हैं आप, एक कोई आपका तस्वीर है बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर बोलो आप कोई आपका क्लोज फिगर है 2D, ठीक है। और अगर आप इस पे कोई दूसरा 2D फिगर आप लाते हो और इस पर अगर रखते हो तो क्या होगा, अगर ओवरलैप कर गया। ओवरलैप का मतलब क्या होता है, उसका जो लेंथ, ब्रेथ, हाइट, मतलब हाइट तो होगा नहीं ऑब्वियसली, ये 2D फिगर है, तो इसका जो लेंथ और ब्रेथ होगा ना वो एग्जैक्ट पहले वाले के बराबर होगा। यानी कि अगर मैं दूसरे वाले को अगर पहले वाले पर रख दूँ ना तो वो नीचे वाले को एकदम पूरी तरह से दिखने नहीं देगा, ठीक है। मतलब दोनों का साइज लेंथ बराबर हो जाएगा, ठीक है। वेयर एज जो सेकंड आपका सिमिलर है, सिमिलर का मतलब क्या होता है? सिमिलर का मतलब होता है उसकी तरह दिखने वाला। क्या? उसकी तरह दिखने वाला लेकिन वो नहीं। क्या? उसकी तरह दिखने वाला लेकिन वो नहीं। लेकिन कन्ग्रुएंट में क्या था, उसकी तरह दिखना चाहिए और वही होना चाहिए, एक तरह से जुड़वा टाइप, ठीक है। सिमिलर में क्या होता है, सिमिलर में आपका उसकी तरह दिखना चाहिए लेकिन वो नहीं होना चाहिए। डैट मीन्स उसका जो लेंथ होना चाहिए वो अलग होना चाहिए, ब्रेथ होना चाहिए अलग होना चाहिए। बेसिकली सिमिलर में ये होता है ना कि रेशियो सेम होता है, ठीक है, रेशियो, ठीक है। आप समझ गए होंगे। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। तो बेसिकली आपके पास क्वेश्चन में दे रखा है जो ट्राइंगल ओ डी सी है ना वो सिमिलर है किससे, ट्राइंगल ओ बी ए से, ठीक है। बहुत बढ़िया, ये दे रखा है। और क्या दे रखा है क्वेश्चन में, एंगल बी ओ सी। आप देख सकते हैं यहाँ पे एंगल बी ओ सी कितना दे रखा है आपका, 125 डिग्री। बहुत बढ़िया। और क्या दे रखा है, एंगल सी ओ डी। क्या? एंगल सी ओ डी, एंगल सी डी ओ, इट्स सी डी ओ कितना दे रखा है, 70 डिग्री दे रखा है, ठीक है। पूछ क्या क्या रखा है, एंगल डी ओ सी बता दो। क्या बता दो? एंगल डी ओ सी। आप देख सकते हैं डी ओ सी, आपसे ये वाला एंगल पूछा है। बहुत बढ़िया, अच्छा ठीक है, बता देंगे। और क्या पूछ रखा है, एंगल डी सी ओ बता दो। क्या बता दो? एंगल डी सी ओ। अच्छा डी सी ओ, अच्छा ये भी पूछ रखा है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, सब पूछ लिया इन्होंने, ठीक है। कैसे निकालेंगे, एक बात बताओ, आपको ये दिख रहा है एक लाइन, एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है? हाँ जी, हमें ये एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है? लीनियर पेयर आप यूज़ कर सकते हैं। हाँ जी, कर सकते हैं। तो आप बेसिकली आप क्या जानते हैं, लीनियर पेयर में क्या होता है कि जो सम ऑफ द एंगल जो होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। इसका क्या मतलब, अगर आपका, आप ऐसा क्या लिख सकते हो, देखो ज़रा सा ध्यान से, मैं क्या लिखने वाला हूँ, मैं लिखने वाला 125 डिग्री एंड प्लस ऑफ व्हाट, एंगल दिस। यानी कि जो बेसिकली आपका यही एक आपका स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन पे देखो यार, एक ये वाला एंगल बन रहा है 125 डिग्री और दूसरा ये वाला जो निकालना है। तो बेसिकली इसका और इसका सम कितना होना चाहिए, लीनियर पेयर से 180 डिग्री। तो इसका सम और प्लस इसका सम यानी कि 125 डिग्री प्लस एंगल डी ओ सी। क्या लिखेंगे, एंगल डी ओ सी विच इज इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री। बहुत बढ़िया, यहाँ से डी ओ सी निकाल सकते हैं। हाँ जी, निकाल देंगे डी ओ सी। बहुत बढ़िया, 180 डिग्री एंड माइनस ऑफ, इसको इधर फेंको, 125 डिग्री। बहुत बढ़िया, कितना मिलेगा यहाँ से आपको, 55 मिल जाएगा। हाँ जी, 55 मिल जाएगा, ठीक है। 55 डिग्री बेसिकली आपका क्या मिल गया, एंगल डी ओ सी। और थोड़ा सा अगर लिखना है तो लिख सकते हैं, कैसे हुआ भाई, तो बेसिकली वो आपका लीनियर पेयर से, ठीक है। बहुत बढ़िया, हमें आ गई समझ, बहुत बढ़िया, ठीक है। दूसरा क्या निकालना है आपको, DCO। एक बात बताओ, आपको ये निकालना है ना DCO, यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है। कैसे निकालेंगे, एक बात बताओ, आप जानते हैं ना सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी कि 70 है हमारे पास, ये अभी जस्ट निकाला कितना, 55। तो ये 70 है, ये 55 है, तो ये कितना हो जाएगा, सम करके 180 से माइनस कर सकते हैं। हाँ जी, कर सकते हैं। तो चलिए कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट में कर देता हूँ 70 एंड प्लस ऑफ व्हाट, 55 आ चुका है तो 55 लिख देते हैं एंड प्लस ऑफ व्हाट, एंगल DCO, ठीक है। लिख दो यार, एंगल DCO विच इज इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री। हाँ जी, आप इसको लिख सकते हैं, थोड़ा सा मैं बोल देता हूँ, सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ से DCO निकाल सकते हैं, तो चलो निकाल लेते हैं। DCO इज इक्वल टू, एक बात बताइए, इधर 180 है, हाँ जी है, इसको इधर फेंकना है। यानी कि 70 और प्लस 55 कितना हो जाएगा, 70 50 जोड़ो 135, यस। 7 और 3 कितना हो जाता है, 7 और 3 10 और 2
125 हो जाता है बेसिकली, तो 125 और फिर से यार वही आ गया, देख लो आप 55 डिग्री ही आ गया फिर से, इट्स कोइंसिडेंट कि आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कि एंगल DCO भी कितना आ गया 55 डिग्री। तो आपका आप लिख सकते हो कि भाई ये भी 55 आ गया है, ठीक है, ये भी कितना है 55 आया है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों 55 आ गया है, ठीक है। अब क्या पूछ रखा है, एक और एंगल पूछ रखा है, कौन सा, एंगल OAB, क्या एंगल, एंगल OAB, यानी कि ये वाला एंगल पूछ रखा है, कैसे निकालेंगे बताइए। एक बात बताओ, ये तो पैरेलल लाइन दे नहीं रखा है कि भाई दो पैरेलल लाइन है उसके बीच में कुछ इस प्रकार है, तो आप ऑल्टरनेट इंटीरियर से बोल दोगे कि नहीं नहीं सेम है, ये भी 55 हो गया, ये नहीं दे रखा है। लेकिन हमारे पास ये कुछ डेटा दे रखा है जो कि आपका सिमिलर में है, ठीक है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसको एक बार लिखो, लिखो एटलीस्ट क्या होता है भाई। लिखा है क्या, एंगल ODC वो क्या है, सिमिलर है किससे, सिमिलर है किससे, एंगल OBA। हाँ जी यही है, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है सिमिलर का मतलब, सिमिलर का मतलब मैंने बताया कि उसकी तरह दिखने वाला। लेकिन वही अगर आप एंगल सिमिलर, अगर कोई चीज़ यार देख लो, अगर सिमिलर है कोई भी दो चीज़, अगर दो चीज़ कोई भी सिमिलर है, इसका मतलब लेंथ और ब्रेथ तो सेम नहीं होगा, उसका रेशियो सेम होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर एंगल की बात करें, मान लो कोई दो ट्राइंगल है, आपको उसको यार सिमिलर करना है, तो सिमिलर करने के लिए मान लो आपको ना एक क्राइटेरिया दे दिया गया, एंगल 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 से आपको इसको इन दोनों को सिमिलर करना है, तो उसके लिए तो एंगल सेम होना चाहिए ना। यानी कि आपका दो जो आपका मान लो कोई दो आपका सिमिलर ट्राइंगल है, उसमें क्या होना चाहिए, एंगल सेम होना चाहिए अगर आप एंगल प्रॉपर्टी यूज़ करना चाहते हैं। लेकिन साइड प्रॉपर्टी में क्या होगा, रेशियो सेम होना चाहिए, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो उसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एंगल O जो होगा, मान लो जो आपका एंगल O जो होगा वो एंगल O के बराबर होगा। हाँ जी, इसमें तो कोई दोहरा ही नहीं है, एंगल O भाई बन ही नहीं रहा, मतलब ऑब्वियसली यार बेसिकली ये वर्टेक्स है, दोनों के लिए ये आपका कॉमन है, तो इसलिए हमने ये सेम लिख दिया, ठीक है। आप यहाँ से आप देख सकते हैं एंगल D जो होगा, क्या होगा, एंगल D जो होगा वो एंगल B के बराबर होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे एंगल जो D होगा ना वो एंगल B के बराबर होगा। ऐसा इस सिमिलर प्रॉपर्टी ये आपका गिवन था क्वेश्चन में, तो आप यहाँ से लिख पा रहे हैं कि जो आपका एंगल D जो होगा, एंगल जो D होगा वो एंगल B के बराबर होगा, ठीक है, ओके। आप यहाँ से देख सकते हैं जो एंगल C जो होगा ना वो एंगल A के बराबर होगा। क्या, जो एंगल C होगा, क्या जो एंगल C होगा वो एंगल A के बराबर होगा। तो आप क्या देख सकते हैं यहाँ पे, अभी जस्ट हमने C निकाला कितना 55, A निकालना है और A कितना हो जाएगा, जितना आपका C होगा उतना ही होना पड़ेगा, तभी तो यार ये जो आपका सिमिलैरिटी है तभी तो यार ये फॉलो करेगा, अदरवाइज तो ये डिनाई हो जाएगा ना। हाँ जी, यानी कि जो C है वो A के बराबर होगा, तो C कितना है 55, तो A भी कितना हो जाएगा 55। दैट मीन्स जो एंगल C होगा वो एंगल A के बराबर होगा, दैट मीन्स व्हाट, इट्स 55 डिग्री। अब मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप ऐसा भी लिख सकते हो, एंगल A को आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, एंगल OAB भी लिख लो यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ जी बिल्कुल आप समझ गए होंगे, क्यों, क्योंकि देखो यार बेसिकली एंगल, किस एंगल की बात करते हैं हम, बीच वाले की बात करते हैं। दो तो हम इसलिए लिखते हैं ताकि यार एक एंगल बन जाए बेसिकली ना, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल सा है सवाल था, आप देख सकते हैं, आसान सा सवाल था। थोड़ा सा बस इसमें थोड़ा ध्यान रखेंगे आप कि जो ये जो है, इसमें एक चीज़ और आप देख सकते हैं, अगर आप साइड देखना चाहें, क्या आप अगर साइड देखना चाहें तो कैसे होता है साइड, साइड आपका ये होता है कि OD जो होगा ना, OD होगा वो OB के बराबर होगा, जो DC जो होगा वो BA के बराबर होगा। अच्छा, जो OC जो होगा वो किसके बराबर होगा, OA के बराबर होगा। यानी कि बेसिकली ट्राइंगल है तो ट्राइंगल में 3 साइड होता है, तो जो OD होगा वो OB के बराबर, बहुत बढ़िया। DC जो होगा वो BA के बराबर, बहुत बढ़िया। जो OC होगा वो OA के बराबर होगा। इसी तरह एंगल में जैसे हमने यहाँ पे यूज़ किया, एंगल O के बराबर, ठीक है, एंगल D एंगल B के बराबर, बहुत बढ़िया, एंगल C एंगल A के बराबर, वही हमने यहाँ पे यूज़ किया और हमें एंगल OAB कितना मिला 55, और जो आपका फर्स्ट का आंसर था एंगल DOC का 55 और एंगल DCO का भी 55 मिला, यानी कि तीनों का हमें आंसर 55 मिला। अगर तीनों 55 आए तो ये मत सोचिएगा कि आपका गलत हो गया, ठीक है। काफ़ी आसान सा सवाल था और इजीली हो भी गया, ठीक है। तो तब तक के लिए यार सी हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर, और पढ़ते रहेंगे यार। और भी मैंने क्वेश्चन करा रखा है तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं ट्राइंगल के, ठीक है, बाय बाय।